दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बुंदेलखंड के छतरपुर में आज हम खड़े हुए हैं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है। और इन मंदिरों के बारे में हम जानेंगे, इनके रहस्यों के बारे में जानेंगे, इनके लॉजिक के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे गाइड हैं महेंद्र खरे। महेंद्र खरे जी आज हमें बताएंगे इन मंदिरों के बारे में, इतिहास के बारे में, इनके रहस्यों के बारे में, इनकी तार्किकता के बारे में। टिकट यहाँ 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलता है। 40 रुपीज़ पर पर्सन। इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति। महेंद्र जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम चलते हैं इन मंदिरों की ओर। आप बताइएगा कौन कौन से मंदिरों की ओर आप पहले ले चल रहे हैं। सबसे पहले मेरा तो नमस्कार। नमस्कार। सभी लोग खजुराहो की नगरी, छोटी सी नगरी है, काफ़ी सुंदर है ये। तो आप लोग अभी खड़े हुए हैं वेस्टर्न गोपॉप टेम्पल। ये खजुराहो का मेन पार्ट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है और ये सारा फंडेड है यूनेस्को द्वारा। जितना जैसा भी कि आप सामने ये बोर्ड भी देख सकते हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये टोटल जो है वर्ल्ड हेरिटेज पार्ट है। लेकिन इसमें आप खजुराहो के नाम की डेफिनेशन देखें, अगर लास्ट के ये 3 वर्ड क्लोज करते हैं तो ये होता है खजूर। खजुराहो के नाम की डेफिनेशन देखिए आप, लास्ट की अगर 3 वर्ड क्लोज करते हैं तो होता है खजूर यानी कि डेट पाम ट्री। और यहाँ के 5 वर्ड अगर क्लोज कर दें तो होता है राहों यानी कि वे रास्ता। तो इसका सीधा मतलब है कि खजूर के पेड़ों के बीच से निकलता हुआ रास्ता खजुराहो। उसके बाद ये सामने आप जो रॉक के टेम्पल आप देख रहे हैं, ऑल दिस टेम्पल आर बिल्ट बाय चंदेला। ये सारा जो है चंदेलाओं द्वारा 9th to 12th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन किया गया है, चंदेल राजाओं द्वारा। चंदेलाओं का हाँ। ये पूरा पार्ट चंदेलाओं का है। चंदेलाओं के बाद आता है यहाँ बुंदेला डायनेस्टी, इसीलिए पूरा एरिया बुंदेलखंड कहलाता है। तो ये जो व्हाइट टेम्पल आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट में, ये बुंदेला डायनेस्टी द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है। इस टेम्पल का नाम है प्रतापेश्वर टेम्पल। प्रतापेश्वर टेम्पल। प्रतापेश्वर यहाँ के लोकल जो किंग थे प्रतापेश्वर जी देव, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था। लेकिन इसको आप गौर से देखें, 1 टेम्पल ऑफ 3 आर्किटेक्चर। एक टेम्पल में 3 धर्मों को डेडिकेट किया गया है। अपर जस्ट लाइक ए हिंदू टेम्पल, इसका कंस्ट्रक्शन एक मंदिर जैसा किया गया है। मिडिल इट्स अ पगोडा स्टाइल बौद्धिज्म है और डाउन जो है इस्लामिक है, मुस्लिम आर्किटेक्चर। तो उनका ये मानना था कि सभी धर्म एक जैसा है, इसलिए इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन। इसके बाद ये फ्रंट सामने बिल्कुल टेम्पल आप देखिए जी, यहाँ से दिखाने का इसका रीज़न है इसकी ब्यूटी। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो खजुराहो इसी टेम्पल के लिए फेमस किया गया है। कौन सा मंदिर है ये? इस टेम्पल का नाम है कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव का मंदिर। कंदरा यानी केव्स, हाँ। रिया यानी कि लिविंग प्लेस। ठीक है। तो कंदराओं में रहते हैं शिवा, तो डेडिकेट बाई शिवा। इसका शिव टेम्पल। इसके पास भी चलेंगे, लेकिन ये परफेक्ट दिख रहा है इसलिए मैंने आपको यहाँ से दिखाया। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ जो है जो फर्स्ट टेम्पल बना हुआ है सर्किल में, वो है लक्ष्मणा टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल की ओर हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु का टेम्पल है जिसे लक्ष्मण टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये जो टेम्पल है सामने जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पल 80% रियल है, बाकी 20% इसमें रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। जो प्लान पार्ट आप सारा देख रहे हैं, हाँ। ये सारा रेनोवेट है। इस टेम्पल का नाम है लक्ष्मणा टेम्पल, बट इट इज नॉट अ रिलेटिव बाई रामा। इनका कोई भी रिलेशन भगवान राम से है ही नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसके इनसाइड विष्णु है, तो इसका डेडिकेट बाई विष्णु टेम्पल। विष्णु टेम्पल। इसके अंदर जो विष्णु है वो 3 हेडेड है, 3 मुखी। हाँ, एक तरफ वराह फेस है, एक तरफ नरसिंह फेस है। मेन ह्यूमन फिगर जो है मिडिल में है, तो इसको बोला जाता है 3 हेडेड विष्णु। ये जो टेम्पल है ये पंचायतन शैली का है, यानी कि 5 टेम्पलों का एक ग्रुप। तो सराउंडेड 4 टेम्पल हैं और एक मेन टेम्पल मिडिल में है, तो इसको बोला जाता है पंचायतन। तो ये पंचायतन में जो 5 टेम्पल्स हैं, ये 5 टेम्पल्स में एक तो भगवान विष्णु का हो गया और बाकी के 4 टेम्पल जो हैं, ये जो है अलग अलग गॉड एंड गॉडेस के नाम पे ये डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे पहले देवी जी का, शिव जी का, गणेश जी का, सन गॉड का, और मेन जो डेवोटी है उसको मिडिल में रखा जाता है। तो इस तरीके से होता है पंचायतन। तो ये हर गॉड एंड गॉडेस का एक अलग अलग पंचायतन होता है। ये विष्णु टेम्पल है इसलिए इसको बोला जाता है विष्णु पंचायतन। तो पंचायतन टेम्पल के सामने उसके व्हीकल भी रखे जाते थे। तो ये जो छोटा टेम्पल आप देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु के व्हीकल गरुड़ के लिए इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन किसी कारणवश इसमें गरुड़ की स्थापना ना हो पाई, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया है लक्ष्मी टेम्पल में। ये लक्ष्मी टेम्पल। अच्छा, ये कौन सा टेम्पल है? ये जो टेम्पल है, ये इस टेम्पल का नाम है वराह टेम्पल। इट्स अ 3rd इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। ये विष्णु का तीसरा अवतार है वराह। तो इसके सराउंडेड छोटी छोटी सी कार्विंग बनी हुई है, सारे गॉड एंड गॉडेस हैं। तो वो
अपन लोग वहीं चल के देखते हैं। ये मोनोलिथ है, ये सिंगल रॉक का ये पूरा वाइल्ड बोर्ड बना हुआ है। अब हम चल रहे हैं बराह मंदिर में, जो भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, बराह अवतार। ये विष्णु का थर्ड इनकारनेशन है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि विष्णु भगवान के 9 इनकारनेशन हुए हैं। 10वां इनकारनेशन कलयुग का कल की है, तो वो अनिश्चित है, कब होना है ये मालूम नहीं है। तो जो निकालने के लिए आपने बोल गौ रखा था, तो फाइट के बाद राक्षस को मार दिया गया था, तो ये तब का इनकारनेशन है। तो जैसे ये देखें आप, इट्स अ फीट ऑफ अर्थ गॉड, ये भू देवी के चरण है। ये टोरंग देख के आप समझ सकते हैं किसी मेल का नहीं है, ये फीमेल का फीट है। हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है इस तरीके से जो टोरंग है वो फीमेल ही पहनती है जी। अगर ये चीज़ ना होती, ये खाली ये पायल वगैरह होती, तो आप समझ सकते थे कोई मेल है, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्वेलरी कृष्ण भगवान पहनते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है, ये इनकी डेवोटी थी सेविका, ये सरपेंड है, शेषनाग। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये माना जाता है कि जो शेषनाग है पूरी अर्थ को अपने ऊपर लिए हुए है। तो जब ये स्टैचू सही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.5 फीट की स्टैचू थी। 2.5 फीट की स्टैचू थी। हाँ। तो इसके हैंड जो थे, इसके हुड के ऊपर जस्ट लाइक दिस कुछ ऐसे रखे हुए थे, तो ऐसा लगता था जैसे इसके ऊपर ये बैठी हो। आप इसके सराउंड जो ये छोटे छोटे स्कल्पचर देख रहे हैं, इसमें नर, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं और गॉड एंड गॉडेस है। ये जो है 674 के समथिंग सराउंडेड मूर्तियां बनी हुई है। जैसे आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं, सी द गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये सरस्वती है। और थोड़ा सा आगे आएंगे, ये प्रॉस्पेरिटी है, लक्ष्मी। एंड ऊपर जो है, हाँ, ये सामने, हाँ, हियर द 9 प्लैनेट्स, 4 ये है, 5 उस तरफ हैं, 9 ग्रह। हाँ, लेफ्ट राइट में। ये विष्णु है, विष्णु को चतुर्भुज। ये ऊपर ये कान के पास क्या दिखाई दे रहा ये है? मधु के टब को दिखाया गया है, मधु अलग के अलग टब। गॉड एंड गॉडेस बने हुए हैं। अच्छा। ये देखें, ये विष्णु है, इनको चतुर्भुज बोलते हैं, इसलिए 4 आर्म्स है, 4 भुजाएं। यहाँ डायरेक्शन गॉड भी है, जिसको अष्टदिक्पाल बोला जाता है। वैसे तो आपकी डायरेक्शन 10 होती हैं, अर्थ से स्काई को अगर ऐड करते हैं। ये पैर पे जो बनाए गए हैं, हाँ, वो ये केरे चलो। हैं, ये 2-2 दिक्पाल, हाँ, अष्टदिक्पाल, अष्टदिक्पाल। हाँ, डायरेक्शन गॉड जिसको बोलते हैं। ये 4 ओशियन, 4 समुद्र है, समुद्र को बनाया गया है। ये पैरों को धोने के लिए है, लेकिन पैर पॉट देखिए, ये पॉट यहाँ डैमेज है। ये पॉट आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ये समुद्र हैं, इनको पैर धोने के लिए बैठाया गया था। अच्छा, क्योंकि जब ये अर्थ गॉड बराह के के ऊपर लाए थे, भगवान बराह के पैर धोने के हाँ, लिए। क्योंकि बराह जब अर्थ गॉड के ऊपर लाए थे तो इनके पैर गंदे हो गए थे, तो पैरों को धोने के लिए चारों तरफ ये बने हुए हैं। उसके बाद देखें आप, सराउंडेड ये छोटे छोटे स्कल्पचर बने हुए हैं। लेकिन आप किसी भी रो में एक जैसा फिगर नहीं देखेंगे, हर रो में डिफरेंट है। हाँ, ये क्या क्या बनाया गया, मतलब ये इसमें जो है सृष्टि बनाई गई है। इसमें जो है नर, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, गॉड एंड गॉडेस, सारा कुछ ऑलमोस्ट पूरा ब्रह्मांड दिखाई गया। पूरा सीलिंग में आप देख सकते हैं, ये लोटस फ्लावर है। लोटस फ्लावर जो है ये प्योरिटी का पार्ट है, इसलिए ऑलमोस्ट टेम्पलों में लोटस फ्लावर को भी सिंबलाइज किया गया है। खजुराहो के टेम्पलों में ऑलमोस्ट जो मूर्तियां हैं उनको कुछ इस तरीके से सुसज्जित किया गया है, तो ऐसा लगता है जैसे ये अपनी लाइफ को दिखा रही हो। तो ये अगर देखा जाए तो ये पूरा लाइफ का ही पार्ट है। लेकिन लोग जो है खजुराहो की थीम कुछ और समझते हैं। वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा लोग सोचेंगे वैसा ही समझ में आएगा। लेकिन सर, टेम्पल के आउट वॉल पे ये पैलेस बनाने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये सारा तंत्र से रिलेटेड पार्ट है। यहाँ पे एनर्जी कंट्रोल है, एनर्जी कहीं से भी रिलीज नहीं है। तो अगर ये पार्ट देखें तो ये पूरा आपका आध्यात्म है, वरना अगर इसको कुछ और सोचते हैं तो ये जो है वल्गैरिटी भी लोग समझते हैं। लेकिन ये वल्गैरिटी ना हो कि ये पूरा जो है एक ध्यान का ही पार्ट दिया गया। एक्चुअली क्या है कि जो तंत्र का पार्ट होता है इसमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और जो सेक्स है ये केवल कंसंट्रेशन के लिए है, क्योंकि ये मानते हैं कि सेक्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें कंसंट्रेशन होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इज नॉट अ वल्गैरिटी, इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। तो अगर देखा जाए तो ये नॉलेज का पार्ट है, एनर्जी को कंट्रोल करके चलते हैं। तो ये पूरा जो है कंट्रोल किया दिखाया गया। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी आसनों में जो है आपकी मेडिटेशन यानी कि ध्यान का पार्ट भी दिया गया। तो ये पूरा अगर देखा जाए तो एक आध्यात्म है, तो उसी को चल के भी देखेंगे अपन लोग। यहाँ पे देखें, ये फायर गॉड दिखाए गए हैं, ये फ्लैम भी है। यमराज भी आपको 12 अवतार की प्रतिमा पर देखने को मिलेंगे। अब हम चल रहे हैं लक्ष्मण टेम्पल, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये छेनी हथौड़े से बनाए गए सारे मंदिर हैं, सारी कलाकृतियां हैं, नक्काशी जो भी आप देख रहे हैं ये सभी छेनी हथौड़े से बनाई गई है, क्योंकि उस समय दूसरे कोई साधन तो होते नहीं थे। छेनी हथौड़े से ही बनाया होगा। कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? एक टेम्पल को बनने के लिए 20 से 25 ईयर, 20 से 25 साल एक मंदिर को बनने में। डायनेस्टी एंड डाउन, ये चंद्र वर्मन
He is the हाँ। first ruler of Chandela dynasty, and he is so powerful. He is fighting this lion and kill also. So it's the power of symbol. ये उस समय का प्रतीक चिन्ह है। चंदेल राजाओं का प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हैं। ये देखें, ये सामने जो आर्च दिख रहा है आपको, मैं रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, दिख रहा है सर? ये हाँ, जो रिफ्लेक्शन जा रहा है आपका, ये जो आर्च है इसको बोला जाता है तोरण। ये है सर मकर तोरण गेट। मकर यानी कोकोडाइल, तोरण आर्च यानी कि डिज़ाइन, जिसको बोला जाता है वेलकम गेट। देखिए घर में जिस प्रकार से मैंगो लीफ का बंधन लगाते हैं, ये वही है। दूसरी चीज़ देखिए, ये देखें ऊपर थोड़ा सा और, इट्स अ पार्ट ऑफ सनराइज। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें निकलती हैं, तो ये किरणें निकलती हुई दिखाई देती है। ये देखिए सन गॉड है। विष्णु पुराण के अंतर्गत सूर्य को बोला जाता है सर सूर्य नारायण, तो ये सूर्य है और ये है। नारायण। ये सूर्य नारायण। हाँ, लेफ्ट राइट में अप्सराएं हैं, ये डांसिंग पोज में है, लेकिन इसको बोला जाता है सर त्रिभंगी पोज। त्रिभंगी यानी कि 3 बेंड। देखिए बॉडी को 3 टाइप से बेंड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक इसका एक राउंड लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको फिर से स्टैचू को दिखाएंगे। ये देखिए, मैं ये छोटे टेम्पल को सर एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। सराउंडेड टेम्पल जो है ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जैसे ये देखिए, हियर द 3 हेडेड ब्रह्मा, ये 3 सिर वाले यहाँ पे ब्रह्मा दिखाए गए हैं। एक बैक में हेड होता है, तो वैसे ऑलमोस्ट इनके 4 हेड होते हैं। ये देखिए, ये शंख चक्र गदा के साथ ये विष्णु दिखाए गए हैं। विष्णु है। नीचे इनका व्हीकल है गरुड़। गरुड़ यहाँ एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन इसकी लेग देखिए तो ये बैंडेड है, तो ये फ्लाइंग पोजीशन है, उड़ते हुए। ये ट्रायंगल त्रिशूल के साथ ये शिवा है, और ये तीनों स्टैचुओं के मिडिल में आप देखिए, ये 9 प्लैनेट्स हैं, नवग्रह जिसको बोला जाता है। ये भी त्रिभंगा स्टाइल है। इन स्टैचू को आप देखिए नीचे जो है। उसके बाद सबसे नीचे की रो में आप आएंगे तो ये डांसिंग पोज में मेल फीमेल दोनों सिंबलाइज किए गए हैं। ये नीचे, बिल्कुल नीचे। लेकिन ये अगर नृत्य करते हुए सारे मेल फीमेल हैं। मेल फीमेल, महिला पुरुष। हाँ, लेकिन आप इसको नोटिस करें, गौर करें और इसको काउंट करते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये सारे जो है जितने भी मेल फीमेल है, ये 16 है, 16। तो ये सिंबलाइज किया गया है 16 श्रृंगार। फीमेल जो है बॉडी में 16 श्रृंगार भी डालती है। अच्छा। इन टेम्पलों में देखिए उस समय की लाइफ ही दी गई है। जैसे कोई भी काम की शुरुआत करें तो गणेश जी की आराधना की जाती है। तो हियर द डांसिंग गणेशा, ये देखिए नृत्य करते हुए गणेश दिखाए गए हैं। ये जो डांसिंग गणेशा हैं ये आपको रेयर मिलेंगे। अब गणेश के जस्ट थोड़ा सा नीचे आप आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ जो है हाथी को सिंबलाइज किया गया है, हाथी को बनाया गया है गणेश के नीचे। हाँ, तो हाथी जो है हिंदू धर्म में सबसे पावरफुल माना गया है, इसलिए इसको विष में इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये सारे एलिफेंट जो है टेम्पल को वेट किए रहेंगे, यानी कि टेम्पल इनके ऊपर रहेगा। लेकिन आप इनको भी नोटिस करें, इसको भी गौर से देखें तो कोई भी एलिफेंट आपको एक जैसा दिखेगा ही नहीं, सारे हाथी अलग अलग है। ये चारों तरफ जो है लगभग 160 हाथी है। उसके बाद एलिफेंट के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं कीर्ति मुख, बुरी नज़र से बचाने के लिए। घर के बाहर जो आप नजर बट्टू टांगते हैं ब्लैक कीर्ति मुख है। भगवान शिव के जो एक गण हैं, छोटा मुख जो है थोड़ा आपको मिडिल में दिखेगा, और ये जो लार्जेस्ट है ये आपको यहाँ क्लियर दिखेगा जी। ये कीर्ति मुख है। ये मूर्तियाँ जो है अपनी लाइफ को बयां करती हैं। तो ये देखें आप इधर ऊपर, इट्स अ यॉन पार्ट, स्ट्रेचिंग, ये अंगड़ाई लेती हुई दिखाया गया है। हियर द स्ट्रेचिंग, जिसको उवासी भी बोला जाता है, अंगड़ाई लेते हुए। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए विष्णु है, शिवा है। इस मूर्ति को आप देखिए, इसकी पूरी बॉडी में डॉट्स बना रखा है। ये हल्के हल्के बिंदु दिखाए गए हैं, लेकिन ये डॉट्स ना हो कि ये ड्रॉप सिंबलाइज किए गए हैं, यानी कि पानी के बूंद को दिखाया गया है। ये नहाने के बाद का पार्ट है। हाँ, अगर आपको और क्लियर करना हो तो इसके राइट हैंड में देखिए बालों को राउंड किया गया है, यानी कि निचोड़ने की पोजीशन। ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं बालों को निचोड़ते हुए, नायिका की प्रतिमा, जीवन चक्र है। ये सर्किल है, पूरा सर्किल है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये स्मॉल पैनल में यहाँ पे एक्साइटमेंट का पार्ट है, इसको ओरस एक्स भी कहा जाता है। ये देखिए, फर्स्ट यू होल्ड द मिरर एंड हेयर सेटिंग। ये देखिए शीशी को होल्ड करके
ये बालों को संभालते हुए दिखाया गया है। शीशा देखते हुए सरा एक चित्रित की गई है इस प्रतिमा में, आईना देखते हुए। उसके बाद देखिए हियर द राइटिंग लेटर, पत्र को लिखते हुए दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन इसका चेहरा देखिए मुस्कुराहट भरा है, खुश है ये। खुश है। तो ये जो है नॉर्मल लेटर नहीं है, ये लव लेटर है, यानी कि ये प्रेम पत्र लिखते हुए दिखाया प्रेम गया है। पत्र लिख रही हैं इसलिए खुश हैं। हाँ, ये विश्वकन्या है। 1 लेग पोस्चर, इसको बोला जाता है एक पद मुद्रा, यानी कि एक पदासन भी इसको बोलते हैं। ये अग्निदेव हैं, इनकी दाढ़ी में गठान लगी होती है, ये इनकी पहचान है। इसके बाद देखिए ये न्यूट है, नेकेट, तो ये है योगिनी, तांत्रिक के साथ रहने वाली योगिनी। तो ये वस्त से नीचे न्यूट है और ऊपर देखिए क्लॉथ है। उसके जस्ट नीचे देखें ये फीमेल यहाँ को सिंबलाइज कर रही है। तो जहाँ पे ये सिंबलाइज कर रही है, हेयर द लिटिल बिट स्क्रैच, व्हाट इज नॉट अ नॉर्मल स्क्रैच, इट्स अ वाइट्स, जिसको बोला जाता है लव वाइट्स, नेल मार्क्स। यहाँ पे भी एक्साइटमेंट का पार्ट है जिसको डैमेज किया गया है। इट्स अ सो ब्यूटीफुल इमेज फॉर दिस टेम्पल। ये देखिए ये जो नायिका है, ये जो अप्सरा है, ये अपने पैर से कांटे को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। ये जो है सिंदूर लगाते हुए दिखाया गया है। हिंदू धर्म में सिंदूर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो उसको जो है जीवन के हर एक हिस्से को बताती हुई प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं। कि जस्ट ऊपर देखिएगा वो जो है बॉल से खेलती है, ये प्लेइंग का पार्ट है, हाथ में बॉल लिए हुए है और उसको जो है बॉल को इधर उधर फेंकने में जो मूविंग होती है वो भी क्लियरली दिखाई दे रही है। ऊपर देखें आप, ये वेयरिंग क्लॉथ, कपड़े को पहनते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए सर, पत्थरों में कुछ कपड़े इस तरीके से सिंबलाइज किए गए हैं, इस तरीके से बनाया गया है कि ऐसा ही लगता है कि जैसे ये रियल क्लॉथ ऊपर खिसका रही हो। कपड़े पहनते हुए बताया गया। उसके जस्ट नीचे देखिए आप, जस्ट नीचे देखें, ये जो है कानों में कुछ बर्स्ट डाल के साफ करते हुए दिखाया गया है। और जब किसी चीज़ को कान में डाला जाएगा तो मुंह जो है ऑटोमेटिक ओपन होता है, खुलते हुए दिखाया गया है। देख रहे हैं आप, कॉर्नर में जो है ये एनर्जी रिलीज के बाद का पार्ट है, इसीलिए इसमें बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं। यहाँ पे देखिए ये वर्शिप दिखाई गई है, ये देखिए शिवलिंग है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटों द्वारा ये देखिए पूजा करते हुए दिखाया गया है। ये बीच में पैनल के ऊपर। हाँ, ये पैनल के मिडिल में। अब इसी पैनल के जस्ट ऊपर आप देखिए ये वॉर का पार्ट है, फाइट का। यहाँ पे सोल्जर सिंबलाइज किए गए हैं, सोल्जरों को दिखाया गया है। युद्ध शैली दिखाई गई, युद्ध शैली दिखाई गई है। और थोड़ा सा गया है, यहाँ पे भी ये कुछ एक्साइटमेंट दिखाया गया है, ये छोटे से पैनल में। यहाँ भी कुछ एक्साइटमेंट दिखाया गया है, अलग अलग काम कीड़ा करते हुए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाया गया, डिफरेंट पार्ट है। ये जो है एनिमल सेक्स है, एनिमल सेक्स। हाँ, और थोड़ा सा गया जाए, ये सूर्यदेव है यहाँ। ये देखिए इस कॉर्नर में आप देखें, हियर द मेकिंग द लोकल वाइन। यहाँ देखिए उस समय की लोकल वाइन तैयार करते हुए दिखाया गया, इसको ताड़ी भी बोलते हैं। तो ये देखिए दोनों स्टैचू के मिडिल में ये जो पेड़ सा दिख रहा है, ये ताड़ का पेड़ है। नीचे देखिए पॉट है और ऊपर पॉट जो है ये सर्व करते हुए दिखाया गया है। इसको लबनी भी बोलते थे, जिस पॉट में ताड़ी निकाली जाती थी। अच्छा, यहाँ पे देखें ये माँ और बच्चों को दिखाया गया है, ये लब का पार्ट है। तो जब माँ अपने बच्चों को लेती है तो ये काफ़ी खुश होती है। तो इसका फेस आप देख सकते हैं, ये स्माइली फेस है, मुस्कुराते हुए दिखाया गया। माँ और बेटे के बीच का प्यार। हाँ, इन टेम्पलों में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पूरा लाइफ का एक एक पार्ट सिम्बलाइज किया गया है। और थोड़ा सा आगे आए, अभी आपने जो है कांटे को पैर से निकालते हुए दिखाया है, लेकिन यहाँ देखिए जब कांटा ना निकलेगा तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा। तो यहाँ जो फीमेल है, इसने अपने जो है डॉक्टर, यानी कि उस समय इनको वैद्य कहा जाता था, तो ये जो है वैद्य हैं। लेकिन ये वैद्य जो है हाइट में छोटे हैं, छोटे होने के बावजूद भी ये काफ़ी फैशनेबल हैं। तो ये देखिए ये कांधे पर बैग लटकाए हुए हैं, और अभी जो नई फैशन आई हुई है फ्लैप वाले बैग। तो देखिए आप गौर से देखिए, ये जो बैग है इसमें फ्लैप दिख रहा है। अच्छा, देखिए आप, ये तो आपने देखिए फैशन देखिए। अब यहाँ पे देखिए आप लाइफ का पार्ट। तो ये देखिए वो सारा हस्बैंड एंड वाइफ, देखिए ये हस्बैंड वाइफ खड़े हुए हैं। तो हैंड के एक्सप्रेशन से हस्बैंड देखिए अपनी वाइफ को कुछ समझाते हुए मनाते हुए दिखाया गया है।
तो समझाना और मनाना तो उस समय स्टार्ट था, वो अभी कंटिन्यू भी है सर। हाँ। तो ये समझाया मनाया अभी भी जाता है। हाँ। फीमेल का फेस यहाँ देख लीजिए घूमा हुआ है, हाँ। इसका मतलब ये गुस्से में है। तो ये तो थोड़े में गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन ये गुस्से में सुन लेती हैं। आइए और थोड़ा आइए। तो सुनती नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? अब सर ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, हाँ। क्योंकि देखिए मात्र शक्तियाँ हैं, कभी भी नाराज कैसे भी हो सकती हैं। कम मान जाए कोई बिल्कुल बिल्कुल सर। सही कह रहे हैं। तो यहाँ मनाना और रीझना ही लिखा हुआ मनाना है, बताया गया है। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे देखें दूसरा पार्ट देखें, यहाँ पे ये देखिए सीता हरण का पार्ट है। सीता जी बैठी हुई हैं और जब इन्होंने बोला था कि आई वांट अ डियर स्किन, मुझे जो है हिरण की खाल चाहिए, तो ये रामचंद्र जी दौड़ते हैं मारते हैं, तो हाफ जाइंट तो हाफ डियर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सीता हरण को चित्रित किया गया है पूरा। हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये ग्रुप सेक्स दिखाया गया है, ये स्मूचिंग है, ये मस्टरबेशन है, ये ओरल सेक्स है। हियर द मून गॉड हेमावती। देखिए जैसा कि सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चंद्रवर्मन के बारे में। हाँ चंद्रवर्मन, जो कि एक देवताओं के से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको चंद्रवंशी भी बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये हाफ मून लिए हुए हैं, ऊपर ये मंक बने हुए हैं साधु। ये देखें यहाँ पे ये जो है ताड़ी पीने के बाद ये डांस करते हुए दिखाया गया है। तो ये देखिए जब डांस करते हैं तो एक दूसरे की हिप एक दूसरे से टकराती है, ठीक है सर। ये स्नैक गर्ल फिर से दिखाई गई है, ये फिर से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है, ये सिंदूर लगाती हुई। यहाँ पे देखें ये दोनों जो है लविंग कपल है, प्रेमी जोड़ा, और इन दोनों को ये मंकी डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए इसको छड़ी से दूर करते हुए दिखाया गया है कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करिए, आप हट जाइए इधर से। अच्छा। हाँ, ये जो है आउटलेट का पार्ट है। पहले जब अंदर जल अभिषेक होता था तो उसका जो पानी बाहर निकलता था वो यहीं से निकलता था। और थोड़ा सा आगे यहाँ एक सरप्राइज स्टैचू और है, शायद आप लोगों ने देखना तो ठीक है, कभी सुना भी ना हो। देखिए सर, मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको ये एलिफेंट दिखाए थे, तो मैं आपको बोला था कि ये सारे एलिफेंट डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे जितने भी एलिफेंट ये सारे जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन लास्ट का जो एलिफेंट है ये सबसे अलग है। इसको बोला जाता है हंसता हुआ हाथी, हंसता हुआ हाथी, लाफिंग एलिफेंट। लाफिंग एलिफेंट। लेकिन ये जो एलिफेंट है ये कुछ एक्टिविटीज़ देख कर मुस्कुरा रहा है। ओके। लेकिन इसका राइडर, जिसको महावत बोलते हैं, ये इसको देखने नहीं दे रहा था, तो इसने अपने महावत को नीचे गिरा दिया और मार दिया, और वो जो पोजीशन है उसको देख के फिर से मुस्कुरा रहा है। देखिए अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो खजुराहो अपनी आर्ट के लिए फेमस किया जाना चाहिए, कलाओं के लिए। जैसा कि आप इधर देखें, इस छोटे से फिगर को आप देखिए, इसमें देखिए ज्वेलरी का पार्ट, जो ज्वेलरी का पार्ट है ये परफेक्ट है। आप नंग जो देख सकते हैं, ये ना तो कोई छोटे हैं ना कोई बड़े हैं। इसमें देखिए स्माइली फेस, स्माइलिंग पोजीशन है इसकी। देखिए मेल फीमेल के दोनों जो चेहरे के भाव हैं, जिसको भाव भंगिमा बोलते हैं, तो ये चेहरे के भाव जो है बिल्कुल मुस्कुराहट भरा हुआ दिखाया गया है। सबसे डिफ़िकल्ट वर्क होता है कि चेहरे के भाव देना, और उस समय के कलाकारों ने ये भाव क्लियरली दिए हुए हैं, बिल्कुल। दूसरी चीज़ आप इनके क्लॉथ भी देख सकते हैं, कपड़े, पत्थरों में कपड़ों को अंकित करना ये भी अद्भुत कला है सर। तो ये देखिए कपड़ों को क्लियर बनाया गया है। दूसरी चीज़ देखिए बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो फीमेल की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है उसको किस तरीके से बनाना, और मेल की जो बॉडी स्ट्रेट होती है उसको किस तरीके से बनाना। तो आप यहाँ पे फिंगर की पोजीशन से क्लियर देख सकते हैं, जो फिंगर की पोजीशन बनाई गई है वो मेल की किस तरीके से है और फीमेल की किस तरीके से है। तो ये जो है उस समय के कलाकारों के पास जो कला थी वो अद्भुत थी, अद्भुत कला थी। तो ये अद्भुत चीज़ें ही दिखाई गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और इधर आगे आएंगे आप, यहाँ से आप इसको देखिए सामने, हियर द वेयरिंग क्लॉथ। यहाँ पे देखिए एक कपड़े को पहनती हुई दिखाया गया है, यानी कि ये जो है यहाँ पे कपड़े यानी कि साड़ी, तो यहाँ पे ये साड़ी को पहनती हुई दिखाया गया है। एक जगह और हमने देखी थी शायद वेयरिंग क्लॉथ, वो केवल जो है आपका क्लॉथ था, ये साड़ी का पार्ट है। साड़ी पहनते हुए साड़ी का एक पार्ट पकड़े हुए है और इसको बॉडी के सराउंड लपेटते हुए दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पे भी ये लेटर को राइट कर रही है, लेकिन साइड फेस दिखाने का मेन रीज़न है हेयर स्टाइल। ये देखिए हेयर स्टाइल, उस समय पे 26 टाइप की हेयर स्टाइलें होती थी, जिसको बोला जाता है केस विन्यास, यानी कि बालों को 26 तरह का केस विन्यास हुआ करता था उस समय। बालों को सजाना और संवारना। और भी मूर्ति में बताया गया है। और भी मूर्ति हैं जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ये देखें जो टेम्पल के साइड अपना फेस करके खड़ी हुई है, इसका हेयर स्टाइल आप देखिए। इसका हेयर का जो बंच है ये काफ़ी बड़ा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय की फीमेल के लॉन्ग हेयर थे, लंबे बाल है। क्लिप भी आप देखिए फैशनेबल क्लिप है,
उसी के थोड़ा सा आगे देखिए ये वाली स्टैचू, इसका भी हेयर स्टाइल, हेयर क्लिप बोथ आर न्यू फैशनेबल, गौर से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो है वॉल पेंटिंग कर रही है। उसी के बाद आप लोग फिर से आते हैं उसी स्टैचू पे जिसके हेयर स्टाइल काफ़ी क्लियर दिखाया गया है। ये देखिए दूसरी चीज़, सी इज़ अ प्लेइंग फ्लूट, ये देखिए बांसुरी को बजाते हुए दिखाया गया है। लेकिन इसकी बांसुरी सर इतना बेसुरा बज रहा था कि सर्वेंट देखिए पैरों के नीचे बैठा है, वो अपने कान को ही बंद किए। तो ये जो है उस समय के लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए हुए हैं, तो ये भाव को क्लियर तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये जो पतली सी रो आपको दिख रही है, देखिए कृष्ण भगवान और वासुदेव दिखाए गए हैं। ये हाँ, कृष्ण भगवान को वासुदेव लिफ्ट किए हुए हैं और ये वाटर वेव्स है, जमुना पार कराती हुई दिखाया गया। ये देवी दुर्गा है, तो इसके पूरे हाथों में वेपन्स हैं और पैर के लेफ्ट राइट में लॉइन, छोटे छोटे इनके जो है वाहन शेर को बनाया गया है। अब इस मंदिर के अंदर हम चल रहे हैं, अंदर से हम इस मंदिर को देखेंगे। पार्ट आपको मिल रहा है, ये कहलाता है चंद्रशिला, हाफ मून दो शंख। तो जो मून होता है इसका पार्ट ऑफ कूल्डनेस, ये शांति का पार्ट है। और ये जो क्रॉन्च है ये बिगिनिंग पार्ट है, स्टार्टिंग। पहले जब वॉर होता था तो ऑलमोस्ट शंख ही बजाए जाते थे। तो ऑलमोस्ट ये आपको टेंपल के अर्धचंद्र, ये हर टेंपलों के एंट्रेंस पे मिलेगा आपको, हर टेंपल के एंट्रेंस पे मिलेगा, स्टार्टिंग पे। और थोड़ा सा आगे आए, ये आप देख रहे हैं इधर ये तोरण मैंने आपको आउटसाइड से यानी कि बाहर से दिखाया था। ये जो तोरण है ये सिंगल रॉक का बना हुआ है, यहाँ से इस मंगल से लेके इस मंगल तक ये एक ही पत्थर है। लेकिन आप नोटिस करिए, गौर से देखिए, तो ये जो तोरण है इसमें ये छोटे छोटे स्कल्पचर बने हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। तो ये ऑल ऑफ द म्यूजिशियन, ये जो है म्यूजिक बजाते हुए सारे जो है म्यूजिशियनों को दिखाया गया है। ये यहाँ पे ये ड्रॉप की पोजीशन भी दिखाया गया है। तो ये जो मगर है ये हॉली फेथ रिवर, पवित्र नदी गंगा का वाहन माना जाता है। तो ये मानते हैं कि मगर के मुंह से ये जो आर्च बनाया गया है ये एक ड्रॉप की पोजीशन है। तो आप जब आएंगे अंदर तो आपको ऑटोमेटिक पवित्र किया जाएगा और पवित्र होकर ही आप टेम्पल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तोरण से आप अंदर जा रहे हैं, मतलब आप स्नान कर चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। हाँ, सीलिंग में यहाँ भी लोटस फ्लावर सिंबलाइज किया गया है, कमल पुष्प यहाँ पे भी है। ये कीचक कहलाते हैं और ये हर मंदिर के स्तंभ पर ही हमें मिलेंगे। और ये किस लिए बनाए गए हैं? ये वेटेड के लिए है कि पूरा जो है टेंपल का अपर पार्ट, मंदिर के बाहर के पार्ट को बैलेंस करने के लिए ऊपर के तरह से इन्होंने अपने पीठ पर, कंधे पर उठा रखा है पूरे मंदिर को। ये स्क्रिप्ट है सर, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ स्ट्रक्चर है मंदिर का। अब आप लोग आ गए हैं सर मंदिर के मध्य भाग में खड़े हुए हैं। देखिए मंदिर को अंदर से, जैसे आप इस तरफ निगाहें डालें तो मंदिर को अंदर से 5 भागों में बांटा गया है। जैसे जो स्क्रिप्ट आपने देखा था, स्क्रिप्ट के पहले का भाग जो है उसको बोलते हैं अर्ध मंडप। फिर स्क्रिप्ट का पार्ट जो है यहाँ बोलते हैं मंडप। जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी खड़े हुए हैं इसको बोला जाता है महामंडप। ये डांसिंग प्लेटफॉर्म भी है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये देवदासियाँ यूज़ करती थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, नृत्य क्रिया की तरह। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है वृषभूल, जिसको बोला जाता है अंतराल। इसका अंतर, डिस्टेंस, गैप। ये जो है गर्भगृह है जहाँ भगवान की मूर्ति विराजमान की गई है और यही गर्भगृह से जुड़ा हुआ परिक्रमा का पार्ट है। तो ये जो है 5 पार्ट होते हैं, यानी कि 5 भाग होते हैं मंदिर के। 5 भागों में बटा हुआ मंडप। पहला भाग अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह। इन 5 भागों में बना हुआ मंदिर है। ये जो अंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं ये भगवान विष्णु की जो है 3 सिर वाली प्रतिमा है। तो आपके राइट में जो देख रहे हैं आप, ये वराह फेस है और लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं ये नरसिंह फेस है। और जो मिडिल में स्टैचू बनी हुई है, जो मूर्ति है, ये जो है विष्णु भगवान का ह्यूमन फॉर्म है। ये जो है 3 सिर है। तो ये जो विष्णु का ह्यूमन फॉर्म है ये चतुर्भुज थी, यानी कि इनको बैकुंठ विष्णु भी बोला जाता था। लेकिन इनके हैंड जो है डैमेज है तो यहाँ पे पार्ट में पूजा नहीं की जाती है। इसके बैक में देखिए एक सर्किल चक्र बना हुआ है। तो यहाँ से देखने पर ये जो चक्र जो है ये मेटल जैसा लगता है, लेकिन ये पूरा रॉक का है। इसको बोलते हैं आभा मंडल, यानी कि ऑरा। जब 7 चक्र यानी कि जब बॉटम टू टॉप मूलाधार चक्र से जब सहस्त्र चक्र जब जागृत होते हैं तो ऑटोमेटिक तेज निकलता है, वो ये दिखाया गया है।
और थोड़ा सा आगे आप आएंगे, नीचे उतर के आएंगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे अभी मैंने बाहर आपको जो है विष्णु भगवान के 2 अवतारों को दिखाया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे विष्णु के कुछ अवतार और दिखाए गए हैं। जैसे ये देखिए विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य का, तो यहाँ पे मछली को दिखाया गया है बनी हुई रिबा। दूसरा हुआ था टर्टल, कछुए का, तो यहाँ पे देखिए ये समुद्र मंथन के लिए कछुए को भी दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ समुद्र मंथन भी किया जा रहा है। उसके बाद देखिए तीसरा हुआ था वराह, तो वराह का यहाँ फेस सिम्बलाइज किया गया है, बाकी डैमेज है। ये देखिए यहाँ क्लियर चेहरा दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो है नरसिंह दिखाए गए हैं, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार। यहाँ पे देखिए ये जो है वामन है, राजा बलि से 3 पग धरती लेने के लिए वामन अवतार लिया था। वामन अवतार की मूर्ति खंडित हो चुकी है, हालांकि सभी मूर्तियाँ। यहाँ पे ये परशुराम की मूर्ति है, लेकिन ये पूरी डैमेज है। यहाँ ये जो है इसकी एक्स कुल्हाड़ी बस दिखेगी, बाकी टूट गई है। अच्छा, तो ये देखिए मैंने आपको ऑलमोस्ट विष्णु के सारे इनकारनेशन दिखा दिए हैं। यहाँ पे लेफ्ट राइट में ये जय विजय भी सिम्बलाइज किए गए हैं, जो कि इनके द्वारपाल थे। ये जय विजय दोनों द्वार पर बैठे हुए हैं, द्वारपाल भगवान विष्णु के। ऊपर आप देख सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, ये सारे यहाँ 9 प्लैनेट्स हैं। लेफ्ट राइट में यहाँ पे जो है गंगा यमुना भी बनी हुई हैं। तो देखिए गंगा यमुना, हाँ, गंगा जो है वो उनका जो वाहन है वो मगर है। यहाँ जो है यमुना, ये टोटल कछुआ यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो जो यमुना है उनका वाहन कछुआ है। तो ये जो है इस तरीके से मूर्ति को भी पहचान लिया जाता है कि ये मूर्ति किसकी है। आपने जितना भी बाहर पार्ट देखा हुआ है ऑलमोस्ट उसमें जो है काफ़ी चीज़ें आपने एक्साइटमेंट की देखी हैं, लेकिन इनसाइड आपको शायद ही कोई एक्साइटमेंट मिले। इसका भी रीज़न है, कहा जाता है आत्मा परमात्मा ब्लेम तो कब होती है, जब उसके अंदर टोटल सेटिस्फैक्शन हो। तो जब आप अपनी बॉडी को छोड़ दें तभी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो सकती है। वैसे ही इन टेम्पलों की थीम है। अगर आपका जो ये टेम्पल की आउटवॉल का जो पार्ट है ये अनसेटिस्फैक्शन का पार्ट है, अगर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे तभी आप जो है टेम्पल के इनसाइड आ सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है एक आध्यात्म की तरफ जो है बनाया गया, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती हुई चीज़ें हैं। हाँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्लियरली दिखाया गया है। क्लियरली लिखा है। हमारे यहाँ तो चारों चीज़ें कही गई हैं जो मुख्य पार्ट हैं। तो काम को बाहर छोड़ देंगे आप, उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और नहीं तो वहीं उलझे रह जाएंगे। उलझे रह जाएंगे। क्लियर सर। तो आइए सर इसका एक राउंड ले लेते हैं। नरसिंह अवतार, नरसिंह, हाफ मैन हाफ लाइन। ये देखें, ये महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा, ये डैमेज नहीं है, ये ट्रायंगल त्रिशूल इसमें लगा, इसकी गर्दन कट। ये देखें उस समय की टेक्नोलॉजी, देखिए कितनी फाइन टेक्नोलॉजी थी। यहाँ से देखिए आउटलेट का पानी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से पानी निकल के यहाँ से अंडरग्राउंड बाहर। 1000 साल पहले भी अंडरग्राउंड का काम था। ऐसे वो पार्वती विवाह भी दिखाया गया है। उस समय की टेक्नोलॉजी भी आप देखिए। ये देखिए अभी आप लोग खड़े हुए हैं तो ये जो स्टैचू का पार्ट है ये थोड़ा सा डार्क है, लेकिन जब हट जाएंगे तो ये देखिए क्लियर रोशनी आएगी। तो देखिए उस समय यहाँ लाइट नहीं थी, अभी भी यहाँ लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए टाइमिंग जो है सनराइज टू सनसेट ही दी गई है। लेकिन मूर्ति को कुछ इस तरीके से देखा जाता था कि जो रोशनी आएगी पूरी यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सीधी स्टैचू पे जाएगी, तो सीधी मूर्ति भी पहुँचती है। लेकिन ये जो पार्ट है ये केवल जो है आपका आफ्टरनून तक होगा। इवनिंग में आप क्या करेंगे, तो इवनिंग के लिए क्रॉस वेंटिलेशन बनाए गए हैं कि जो रोशनी आएगी वो क्रॉस होकर इस प्लेटफॉर्म पे आएगी और प्लेटफॉर्म से जो है सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो डायरेक्ट जो है मूर्ति पे ही पड़ेगी। मतलब पूरे दिन मूर्ति पर प्रकाश रहेगा, प्रकाशमान रहेगी, उजीला रहेगा। क्योंकि देखिए उस समय प्रकाश का सूर्य के अलावा कोई और स्रोत था ही नहीं, तो सूर्य का ही उपयोग किया गया है। ऊपर जो है यहाँ पे ये साल भंजिकाएँ बनी हुई हैं। साल भंजिकाएँ, हाँ, यहाँ पे देखें ये अम्रपाली है, यहाँ से देख क्लियर, ये अम्रपाली दिखेगी आपको। ये मैंगो ट्री के नीचे ये खड़ी हुई फीमेल अप्सरा। अम्रपाली जो है एक परफेक्ट डांसर थी, तो उनको सिम्बलाइज किया गया, क्योंकि ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये डांसिंग प्लेटफॉर्म ही है।
हमने अभी मंदिर को बाहर से देखा, बाहर जाने के बाद अंदर से भी देखा, और अब हम मंदिर की गैलरी को देख रहे हैं। गैलरी में भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए, तो अब हम गैलरी तरफ चलते हैं। सोल्जरों को जो है कुछ युद्ध शैली इसके पार्टों में दिखाया गया है, जैसे कि घोड़ों पे युद्ध शैली, घोड़ों पे है, हाथी पे है, कुछ जो है पैदल सेना है। तो ये जो है मार्च यानी कि जो है ये युद्ध की लिए प्रस्थान करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सैनिक जो है फाइट करते हुए यानी कि लड़ाई की पोजीशन में दिखाए गए हैं, और कुछ सैनिक जो है लड़ाई के बाद नीचे पड़े हुए यानी कि डेथ की पोजीशन में दिखाए गए हैं। लेकिन आप गौर करिए, ये आप यहाँ क्लियर समझ सकते हैं कि इन सोल्जरों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ देखिए स्मॉल कट दिख रहा है, हल्का कटा हुआ है। इससे मालूम चलता है कि इनका सर जो है इनके धड़ से अलग कर दिया है। इसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मोड़ना चाहूँगा वराह की साइड। तो यहाँ से वराह आप देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे ये अटैक की पोजीशन में खड़ा हो। अब देखिए उस समय के कलाकारों ने पत्थरों में कुछ इस तरीके से कला भर दी कि जैसे ये लगते हैं कि जैसे ये जीते जागते उदाहरण हो, जैसे ये जो है इनको जो है फिर से जन्म मिल गया हो। तो ये अटैक की पोजीशन में लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये अभी बाहर आ जाएगा। उनको यहाँ सिम्बलाइज करके रखा हुआ है। ये देखें, इसके काफ़ी फिगर होते हैं, इसको 84 आसन भी बोलते हैं, 84 फिगर इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे जो पोजीशन ये बनी हुई है, इसके नंबर हैं, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं 73 पोज। ये 12 पोजीशन है, ये 11 है। ये जो पोजीशन है इसको वर्ल्ड में यानी कि संसार में फेमस किया गया है 69 पोज। तो ये देखिए 6 और 9। ये देखें आप इधर, ये हर्बल, ये मेडिसन है, इसको बोलते हैं सर वयाग्रा। तो ये देखिए, ये वयाग्रा तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये इतना तेज़ होता था कि इसको बनाते बनाते ही लोग एक्साइटेड हो जाते थे। ये देखिए एक्साइटेड हैं, और जब वयाग्रा को ले लेते थे तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता था। इस तरीके से डिफ़िकल्ट पोजीशन बनाया करते थे। और थोड़ा सा आगे आएंगे, ये यहाँ सोल्जर बनाए हुए हैं। ये देखें, ये हंटिंग है, ये शिकार का दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे लोग जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ वाइल्ड बोर है और ये हिरण है, तो इसका शिकार किया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए आप लोग धीरे धीरे चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अननेचुरल दिखाया गया है, अनबिलीवेबल भी है। ये है एनिमल सेक्स। ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट ये सोल्जर किया करते थे, क्योंकि वॉर काफ़ी टाइम चलता था, सेक्स पूर्ति इनकी होती नहीं थी, तो ये जानवरों के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ किया करते थे। लेकिन ये जो है इलीगल प्रोसेस है। तो ये देखिए फायर, यहाँ पे ये जो है आग है, तो ये रात्रि का काम है। और थोड़ा सा आगे आए, ये देखें यहाँ पे ये जो है डंक्स दिखाया गया है। तो ये डंक्स जो है ये इंटरटेन का पार्ट है। यहाँ पे जो गुरुजी हैं वो जो है डांस की, नृत्य की शिक्षा देती हुई दिखाया गया है। और थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे ये फाइटिंग है, ये एनिमल, हाँ ये जो है एनिमल और सोल्जर फाइट। इसको जो है आप मल्ल युद्ध भी बोल सकते हैं। मल्ल युद्ध के बाद यहाँ पे कुछ जो है एजुकेशन के भी पार्ट है। तो ये यहाँ पे एक क्लास दिखाई गई है। ये देखें आप, ये यहाँ पे रॉयल पीस हैं, ये सारे किंग हैं, बॉडीगार्ड हैं, सर्वेंट हैं। यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट हैं। अब देखिए उस समय भी कैरी बैग चलते थे, अभी जो कैरी बैग है वैसे ही डिज़ाइन कुछ यहाँ बनाई गई है। देखिए उस समय फीमेल को एक फ्रीडम का पार्ट था, यानी कि फीमेल जो है एजुकेटेड थी उस समय। तो ये देखें यहाँ फीमेल भी है जो क्लियर एजुकेशन ले रही है, ना होगी। तो यहाँ पे ये जो है मैरिज है। ये देखिए ये मंडप के नीचे हैं, ये फायर है, ये पंडित जी हैं, ये वेलकम है, ये भी वेलकम है, और ये सारे बाराती हैं सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, यानी कि व्यापारिक संबंध। तो यहाँ आप जो है केवल कैमल को देखेंगे, और शायद ही किसी टेम्पलों में आपको कैमल मिले। तो इसका ये मतलब है कि उस समय के राजाओं का जो संबंध था वो राजस्थान से रहा होगा। यहाँ से इस टेम्पल की ब्यूटी देखिए। यहाँ से टेम्पल जो है अपने आप में एक खूबसूरती लिए हुए है। यहाँ से देखने पर टेम्पल जस्ट लाइक ए गोल्ड, एक सोने जैसा प्रतीत होता है, जैसे ये सोना हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।